पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि टेस्ला, गूगल, एप्पल जैसी दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन इंडिया है, चाइना नहीं है। पहले ये कंपनियां चीन की तरफ दौड़ती थीं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। चीन मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का वो पहिया है जो अगर धीमा पड़ता है तो पूरी दुनिया की इकॉनमी की गाड़ी धीमी हो जाती है। पिछले 30 सालों में जो वेस्टर्न कंट्रीज सस्ते लेबर, कम लागत के लालच में चीन में बेतहाशा निवेश कर रहे थे, उनकी यही रणनीति अब गले की हड्डी बन चुकी है। और पिछले कई सालों से तलाश शुरू हो चुकी है चीन के अलावा किसी और देश की, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना का विकल्प बने। इसे ही चाइना प्लस वन पॉलिसी कहते हैं। अब दुनिया की आंखों से चीन के उतरने की वजह क्या है? इसे समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि चीन दुनिया की आंखों में चढ़ा कैसे। करीब 25-30 साल पहले तक अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश चीन की पॉलिसी को लेकर काफी उत्साहित रहते थे। चीन ने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपनी पॉलिसी को काफी लचीला और आकर्षक बनाया। जैसे अगर किसी विदेशी कंपनी को चीन में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है तो उन्हें सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा मिलती है। फैक्ट्री के लिए जमीन भी आसानी से मुहैया हो जाती है। विदेशी कंपनियों के टैक्स को लेकर काफी छूट मिलती है वहां पे, और कंपनियों को कई साल तक टैक्स फ्री काम करने का मौका मिलता है। इसके बाद भी टैक्स में छूट मिलती रहती है। कारपोरेट टैक्स दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ काफी कम रहता है। इसके अलावा चीन की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लेबर भी आसानी से मिलते हैं, जो नॉन स्किल्ड से लेकर हाई स्किल्ड तक होते हैं, और ये काफी सस्ते भी होते हैं। इसके अलावा यहाँ कच्चा माल भी बड़ी सस्ती दरों पर मिलता है। ये सारी सुविधाएं किसी भी कंपनी को आकर्षित करने के लिए काफी हैं। चीन एक बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है। ये विदेशी कंपनियों के लिए काफी फायदे की बात है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनके उपभोक्ता घरेलू मार्केट में ही मौजूद हैं। सस्ते लेबर, कम लागत, कच्चे माल की उपलब्धता और चीन की पॉलिसीज की वजह से पश्चिमी देशों ने चीन में बेतहाशा निवेश किया। लेकिन अब चीन पर निर्भरता पश्चिमी देशों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। ऐसे में पश्चिमी देश कई सालों से चीन के अलावा ऐसे देश की तलाश में जुटे हुए थे जो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन का विकल्प बनकर खड़ा हो। इसे ही चीन प्लस वन पॉलिसी कहते हैं। 2013 के आते आते चीजें बदल गईं। इस साल के बाद पश्चिमी देशों ने चाइना प्लस वन पॉलिसी पेश की, जिसका उद्देश्य कंपनियों को चीन के बाहर ऑपरेशंस का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि यह रणनीति रातों रात लागू नहीं हो सकती है। ऐसे में पश्चिमी देशों ने धीरे धीरे इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मंत्र दिया और चीन के प्रति नजरिया बदल गया। उन्होंने एक ऐसा टैरिफ सिस्टम लागू किया जिससे चीनी सामान का अमेरिका में आना मुश्किल हो गया। इसके पहले 2008 में ही जापान और अमेरिका में अधिकारियों और व्यवसायों ने चीन से दूर एक विकल्प की रणनीति पर विचार करना शुरू किया था। हालांकि दशक के अंत तक इस पर काम शुरू नहीं हो पाया। बाद में चीन ने कॉरपोरेट टैक्स समेत तमाम बड़े बदलाव किए। इसके अलावा तमाम भू राजनीतिक कारणों के चलते चीन और पश्चिमी देशों के बीच रिश्ते खराब होते चले गए। ऐसे में पश्चिमी कंपनियों ने चीन के बाहर विकल्प देश पर विचार करना शुरू कर दिया। बची हुई कसर कोविड की महामारी ने पूरी कर दी। इसके बाद से विदेशी कंपनियां चीन से बाहर निकलने के लिए बेताब होने लगीं। अब सवाल उठता है कि क्या चाइना प्लस वन पॉलिसी के लिए भारत एक सही जगह है?
क्या इससे भारत को फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है हां। भारत चाइना से निकलने वाली कंपनियों की जरूरत आसानी से पूरी कर सकता है। इन कंपनियों के पास सस्ते लेबर, जमीन जैसी जरूरतों को देखते हुए भारत से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। इतना ही नहीं, भारत ने जनसंख्या के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में इन कंपनियों के लिए भारत एक मार्केट की तरह भी है। यही वजह है कि एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी है। वहीं टेस्ला भी भारत की तरफ रुख कर रही है। यह हमने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के समय देखा। इसके अलावा मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल से जुड़ी अन्य कंपनियां भी भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं। उधर भारत सरकार ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी तेजी से काम किया है। इसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस और जमीन अधिग्रहण में आसानी के लिए डिजिटल सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है, ताकि विदेशी कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित हों।